जम्मू डिवीजन में आज करगिल विजय दिवस मनाया गया और इस सिलसिले में बलिदान स्तंभ जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। फौजी अफसरों और साबिक फौजियों ने 1999 में करगिल में दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी जवानों और अफसरों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर जम्मू के शहरियों की बड़ी तादाद भी करगिल जंग के हीरोज को याद करने के लिए मौजूद थी। मुकर्रिरीन ने फौज के बहादुर जवानों के किरदार पर रोशनी डाली, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज को पीछे हटने पर मजबूर किया। और इस मौके पर करगिल जंग के दौरान जख्मी होने वाले फौजी जवानों को एजाज से नवाजा गया। विशेष तौर पर जंग के उन घायलों के लिए किया गया जो कि स्पेशली एबल्ड हो गए और किसी न किसी ऐसे घाव पर जख्मी हुए जिससे उनका शरीर पूर्ण रूप से दोबारा कभी स्वस्थ नहीं हो सका। उनका योगदान मैं समझता हूँ शहीदों के बराबर ही है। शहीद एक बार शहीद होता है, मुक्ति हो जाती है। ये लोग अपने शरीर की उस कमी को सारा जीवन जीते रहते हैं। 5 सैनिकों को जिन्होंने युद्ध में दुश्मन के साथ लड़ते हुए गोली खाई है, उनको हमने बुला के और उनको हमने सम्मानित किया है। ये हम देशभक्ति का जज्बा हर देशवासी के दिल में जगाना चाहते हैं, ताकि वो जब भी हमारा नियर फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट होता है और जिस प्रकार से पहले हमारे सिविलियन करते रहे हैं, कंधे से कंधा जोड़ के आर्मी के साथ में मिलके ये दुश्मन को नेस्तानाबूद करेंगे। द्रास में वॉर मेमोरियल पर करगिल विजय दिवस की तकरीबात का सिलसिला खत्म हो गया है। यहाँ करगिल वॉर मेमोरियल को खूब सजाया गया था। करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान मेहमान खसूसी रहे। उन्होंने करगिल जंग के शोहदा को गुलहाए अकीदत पेश किए और जवानों की सलामी कबूल की। इस मौके पर फेरोज खान ने फौज के साथ शाना बशाना रहने वाले मकामी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया और इस मौके पर फजाइये के 4 हेलीकॉप्टरों के जरिए शहीदों की यादगार पर फूल बरसाए गए। वहीं GOC AVSM जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों की बहादुरी पर रोशनी डाली और मुतल्लिकीन में इनामात तकसीम किए। नाजरीन, करगिल विजय दिवस से मुतल्लिक मजीद खबरें आप बुलेटिन के अगले हिस्से में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड्स घोटाला मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने चार्जशीट दाखिल की है। इससे कबल आपको बता दें, ED ने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला से कई मरतबा पूछताछ की थी। अमरनाथ गुफा के करीब मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यात्रा को मुअत्तल कर दिया गया है और इस दौरान यात्रियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इंतजामिया ने कहा, गुफा के करीब सब कुछ कंट्रोल में है। बडगाम में PM पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुलाजमीन ने श्रीनगर बडगाम रोड को ब्लॉक कर दिया। PM पैकेज मुलाजमीन का कहना है कि वो खुद को कश्मीर में गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें जम्मू मुंतकिल किया जाए। इन मुजाहिरीन ने SC रेजरू जुमरे की ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी की तश्कील का हवाला देते हुए कहा कि PM पैकेज मुलाजमीन के लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। PM पैकेज के उन मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत ने फिर एक बार उनको धोखा दिया है। इस धरने की वजह से काफी देर तक सड़क बंद रही, ताहम जिला इंतजामिया बडगाम के अफसरान और SSP बडगाम की यकीन दहानी पर उन्होंने सड़क को खोल दिया। इंतजामिया की ओर से जो कमेटी गठित की गई है रिजर्व कैटेगरीज के लिए जो जम्मू बेस्ड है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ, कश्मीरी पंडित्स के साथ या PM पैकेज के साथ। अगर उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसीज फ्रेम की जा रही है, हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं है? ये सिंपल बात है कि जम्मू के रिजर्व कैटेगरीज वोट बैंक है, उनके लिए आवाज जा सकती है, लेकिन हमारे लिए कोई आवाज कहीं नहीं जाती है। कि अगर रिजर्व कैटेगरी लिए ट्रांसफर पॉलिसी है, हमारे लिए क्यों नहीं? जो हमारे बलिदान हुए, हमारे शहीद जो लोग हुए हैं, उनके लिए क्यों नहीं ट्रांसफर पॉलिसी है?
और गवर्नमेंट ने जो बातचीत करना जो बंद किया है, उसका क्या रीज़न है? हमारी कॉलोनीज के अंदर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट जब कल ये पता चला कि ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई गई है हमारे भाइयों के लिए, जब उनके लिए वो बना सकती है तो वो हमारे लिए क्यों नहीं बना सकती? इस चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन को लेकर हमको बहुत ज़्यादा ही नाराज़गी है एडमिनिस्ट्रेशन से। हम बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, बट उनसे आज हम नाराज़गी प्रतीत कर रहे हैं, तभी हम आज सड़क पे आ गए हैं। रुबैया सईद JKLF लीडर यासीन मलिक की शिनाख्त कर लेने के बाद मुख्तलिफ स्टेज से मरहलावार बयानात सामने आ रहे हैं। इंजीनियर रशीद यासीन मलिक और 1987 के इंतखाबात में धांधली के बारे में सियासी बयानात सामने आए हैं। JNK अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जो सवालात वो उठाते हैं वो हक बजानिब है और लोगों को इन सवालात के जवाब मिलने चाहिए, क्योंकि वही सवालात अवाम की जिंदगियों को मुतासिर किए हुए हैं। आप मुतहरिक हैं, अपनी पार्टी मुतहरिक है, हर जगह आप हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको कोई खबर मिल गई, इलेक्शन आ गया, बाकियों को खबर नहीं? शबीर साहब, ऐसी कतन बात नहीं है, लेकिन ये बात सच है। हम एक नई जमात हैं और हमें लगता है हमें ज़रूरत है लोगों की। बाकी जमातों को लगता है उनके जेब में लोग हैं। हमारा मानना है लोग ही किसी भी पावर का सर चश्मा होते हैं और हम लोगों तक जाते हैं, क्योंकि ये जंग एक सच्चाई और झूठ की है। वहाँ से झूठ है और हम सच्चाई पे। सच्चाई लोगों को एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगता है और लोगों को एक्सेप्ट करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अल्लाह के फजल से जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ लोगों का जो हमारे ते मोहब्बत है और जैसा इस्तकबाल हमें हर एक जगह हो रहा है, मुझे यकीन हो चला है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अगली हुकूमत अपनी पार्टी। पिछले कुछ दिनों से जब से यासीन मलिक की पहचान की गई, तब से बात अब यासीन मलिक, इंजीनियर रशीद की हो रही है। क्या ये PDP NC के खिलाफ है या फिर मामला दूसरा है? देखिए शबीर साहब, अगर आप याद करेंगे, आप एक इंटरव्यू निकालिए लास्ट ईयर, शायद हमने जून या मई या जून में किया था, 2021 मई या जून में किया, जिसमें इंजीनियर रशीद की बात उठी थी। उस दिन अभी चार्जेस लगे नहीं थे, तो मैंने आपको कहा था वो मेरा साथी रहा है असेंबली में। मुझे नहीं लगता है उसने हिंदुस्तान के आईन पे ये किया। ही शुड बी लेफ्ट आउट। ही इज़ वन ऑफ द लास्ट पॉलिटिकल डिटेन्यूज। तो मैं तब से बात कर रहा हूँ, लेकिन तब से किसी को ये याद नहीं आया अल्ताफ बुखारी बात कर रहा है। अब जब ये लगता है कि ये नज़दीक आ रहा है, इट इज़ इमिनेंट लगता है कि कहीं ना कहीं उनको रिलीज़ किया जा रहा है, तो सबको लगता है कि यार ये क्या हुआ, अब याद हो गया। अब उनके घरों में भी लोग जाते हैं। मेरा इससे कोई, मैं आपको बताऊं, वल्लाह मैं अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि एक कैदी को छुड़ाना अल्लाह की रज़ामंदी। और मैं उनके बूढ़े माँ बाप को देखा हूँ, उनके आंखों में वो आंसू, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि उनको कुछ हो जाए, उससे पहले वो अपने घर पहुँचे। 1987 के इलेक्शन, यासीन मलिक ये तो उसके साथ नहीं जुड़े थे। देखिए, अगर सच्चाई कहनी है तो फिर सच्चाई है। यासीन मलिक और सलाउद्दीन साहब बने ही नहीं होते। सलाउद्दीन साहब वो तो इमाम थे मस्जिद में, सईद यूसुफ शाह साहब, हमने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी है। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, हिंदुस्तान की जमहूरियत पे भरोसा किया था, लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत ने धोखा दिया उनको। जो लोग यहाँ लड़ रहे थे इलेक्शन, उन्होंने चोरी की धांधलियों से। जो लोगों ने उनको वोट दिए थे, धांधली हुई, उन्होंने दूसरे कैंडिडेट्स को अनाउंस किया विनर्स। वो लोग तंग आ गए, उन्होंने कहा अब एक ही रास्ता है। मैं नहीं कहता हूँ उन्होंने जायज़ किया, लेकिन तंग आमद बजांग आमद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों पर खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया है। पार्टी के सदर ने SKICC श्रीनगर में पार्टी के खवातीन कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि खवातीन को बड़ा किरदार अदा करना है। अल्ताफ बुखारी ने 33% नशिस्तें खवातीन के लिए हासिल करने दीगर पार्टियों से हिमायत मांगी है। सईद अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि वो खवातीन के लिए वर्कशॉप्स शुरू कर रहे हैं ताकि उन्हें मैदान सियासत में उनके मकाम और अहमियत से आगाह किया जा सके। अपनी पार्टी के सीनियर लीडरों ने क़यादत के लिए आगे बढ़ने की खवातीन को तरकीब दी है। वो कहीं पे 10% है। हम कहते हैं उस 10% में कम से कम 33% वुमेन के लिए होना चाहिए। इसका मतलब है अगर 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, 3 कम से कम लेडीज़ होनी चाहिए। वो 10 की 10 भी हो सकती हैं अगर वो मेरिट पे आएँ। तो ये किसी पार्टी ने आज तक इनके लिए सोचा नहीं। हमारा मानना है कि असेंबली में भी इनके लिए 33% रिजर्वेशन होनी चाहिए, लेकिन उसमें ज़रूर हमें साथ चाहिए बाकी पार्टियों का भी। हमारा मानना है कि जो यहाँ 2 बड़ी जमातें हैं कश्मीर में, अगर हिंदुस्तान की भी बात की जाए तो हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ी जमात है जिसकी वुमन प्रेसिडेंट है। यहाँ जम्मू कश्मीर में एक पार्टी की वुमन प्रेसिडेंट है। तो शायद
हमें उम्मीद है कि इन चीज़ों पे वो हमारा साथ जरूर